9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन काशीराम नगर स्थित पंडित गंगा प्रसाद पांडे जी के यहाँ पर चल रहा है, जिसमें श्री राम की नगरी अयोध्या से आए कथावाचक पंडित सुरेंद्र नाथ शास्त्री जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का क्या प्रयोजन है, अर्थात जीवन में क्या महत्व है। इसके बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी और बताया कि श्रीमद् भागवत का जीवन में क्या सार है और इसके सुनने मात्र से प्राणी का उद्धार हो जाता है। पहले हम कोई कार्य करते हैं तो उसके लाभ के बारे में हम सोचते हैं, तो भागवत को सुनने से लाभ क्या है, उसका महत्व क्या है, उस बात को भगवान व्यास भागवत जी की महिमा को, महत्व को 2 पुराणों से लेकर के इसको 6 अध्यायों में यहाँ वर्णन किया है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्यायों में महात्म की चर्चा की गई। अब श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कब से कब तक होगा? श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है ये 16 फरवरी से 24 फरवरी तक चलेगा। हमने साप्ताहिक कथा 7 दिन का ना रख कर करके 9 दिन का किया हूँ, क्योंकि एक दिन इधर कम हो जाता है, एक दिन हवन भंडारा में चला जाता है, तो बीच में 5 ही दिन मिलता है। और भागवत श्रवण करने का जो उद्देश्य है वो साप्ताहिक है, तो 7 दिन हमको बीच में भागवत चर्चा का जो है, धर्म चर्चा का जो है, भगवान के वांग में उसका जो है कथा का श्रवण कर करके सभी भक्तों से निवेदन है कि सब भक्त समय से आकर करके और कथा को श्रवण करके अपना जीवन जो है आनंदित हो और अपना जीवन सफल बनाएं और मंगलमय हो। जो भक्त इस कथा को श्रवण करते हैं उनकी सारी तमन्नाएं जो है। मेरा नाम पंडित सुरेंद्र नाथ शास्त्री जी। और कहाँ से हैं? श्रीधाम अयोध्या से जी। तो यहाँ कै दिन की आप कथा के लिए? श्रीमद् भागवत कथा जो है ये 9 दिन की कथा चलेगी जी। जी, 9 दिन पूर्णाहुति वगैरह होगा जी। तो इसमें क्या क्या प्रसंग होगा और अब तक कितनी कथाएं आप कर चुके हैं? काउंटिंग तो नहीं किया है, लेकिन कथाएं 200-250 से ऊपर कथा हो चुकी है। अच्छा। और क्या संदेश आप देना चाहेंगे? इस कथा से भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित के पर यही प्रश्न किया था कि लोकहित और जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। और हम संसार में आकर के आनंद का अन्वेषण करते हैं, अन्वेषण करते करते हम थक जाते हैं मृगमारीचवत, जिससे मृगा गर्मी के महीनों में खूब घूमता है, झिलमिल झिलमिल जैसा दिखाई देता है उसको, लेकिन जल जैसी प्रतीति होती है, लेकिन होता है नहीं जल वहाँ। अंत में उसका अंत हो जाता है, फिर भी वो उसको संतोष नहीं होता। उसी प्रकार से जीव जब तक भागवत जी का आश्रय नहीं लेगा तब तक उसकी जो मारीचवत तृष्णा है, जब भागवत जी का आश्रय ले लेगा तो संसार के सभी जो ये भौतिक जगत का नाशवंत पदार्थ है वो सब उसके हृदय से निकल जाएगा और वास्तविक जो आनंद है, वास्तविक सुख जो है वो भागवत से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है।